अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं कमाल असफ राइन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला से इनका संबंध है, मोहम्मद सलाउद्दीन साहब। अभी जो विगत दिनों बिहार में जो पॉलिटिकल मामलात सब हुए हैं, इन मामलात को ध्यान में रखते हुए हम बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की ओर से कुछ बात समाज के लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। साथियों, हम लोगों का यह मानना है कि जो घटनाक्रम अभी हुए हैं, हम 2005 से इसको देखते चले आ रहे हैं। 2005 में जब पहली दफ़ा बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे, लेकिन जो 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने काम किया, 2005 से पहले जो लोग ये नारा देते थे कि हम हैं तो हम मुसलमानों को सुरक्षा देते हैं, मदरसे के कर्मचारी जब बेरी रोड पे अपने मुतालबे को लेकर के आंदोलन करते थे और वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलते थे तो कहा जाता था कि दाढ़ी टोपी सलामत है, आपको सुरक्षा भी दें, आपके लिए काम भी करें। उन्होंने उस वक्त बिहार में जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ आया तो उनकी गिरफ्तारी करके वो तो ऐतिहासिक काम कर दिया, पूरी दुनिया में उनका वाहवाही हो गया और आज यही वजह है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। लेकिन आपने 1990 से 2005 के बीच में सिर्फ एक ही नारा दिया कि हम मुसलमानों को सुरक्षा देते हैं। ये बताइए कि आपने मुसलमानों के लिए काम क्या किया? आपने कितने पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी दी और उनके विकास के लिए काम किया? और आपने उनके लिए अब्दुल कयूम अंसारी, एक ज़माने से मुतालबा हो रहा था कि उनको भारत रत्न दिया जाए, उनके नाम से यादगार बनाया जाए, उनकी सरकारी जयंती हो। अब्दुल हमीद देश के लिए शहीद हो गए, उनके लिए जो है यादगार होनी चाहिए, उनकी सरकारी जयंती होनी चाहिए। कहीं कुछ नहीं आपने किया। 1990 से जब आप हुकूमत में आए तो उसके पहले भागलपुर में इतना भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ कि लोगों ने कहा कि पिछले दिनों जितने भी दंगे हिंदुस्तान में हुए हैं, इस दंगे ने सारे दंगे का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दंगे किसके पीरियड में होते थे? कांग्रेस की सरकार थी। पहले हमें किससे परहेज था? कांग्रेस से परहेज था। 90 में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जो सरकार बनी, तो वो किसके मदद से बनी? लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री किसकी मदद से बने? बिहार में लालू जी भारतीय जनता पार्टी की मदद से बने, केंद्र में बीपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से बने। बीपी सिंह ने मंडल को लागू करके अपनी कुर्सी को गंवा दिया। उनको पता था कि हम अगर मंडल लागू करेंगे तो कुर्सी मेरी चली जाएगी, उन्होंने कुर्सी गंवा दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जो जनता दल पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ बना था, जनता परिवार आया था, सोशल जस्टिस के लोग इकट्ठा हुए थे, इन सब लोगों ने अपने अपने स्टेट में जनता दल को तोड़ दिया और आज उस ताकत को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? परिवारवाद पे। हर आदमी ये चाहता है कि वो कुर्सी पर बैठा है, अब उसकी कुर्सी उसके बेटे को मिलनी चाहिए। बिहार में लालू जी ने ये काम किया, यूपी में मुलायम सिंह ने ये काम किया, कर्नाटका में देवगौड़ा ने यही काम किया, उड़ीसा में यही काम हुआ, हर जगह यही काम हुआ। आज जो एक फोर्स बनी थी, जनता दल बना था गैर भाजपा गैर कांग्रेस के खिलाफ, उस फोर्स को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। आप ये देखिए, जहाँ पे राजनीति जाति और धर्म से जोड़ के होता है, अगर मुख्यमंत्री धर्म की राजनीति करते तो बीजेपी के सहयोगी नहीं होते, वो बीजेपी के शामिल होते, बीजेपी पार्टी के सदस्य होते। लेकिन चूँकि नीतीश कुमार खुद सामाजिक न्याय पे यकीन रखते हैं, सोशल जस्टिस के आदमी हैं, उन्होंने कभी इससे समझौता नहीं किया। कोई उन पर यह दाग या आरोप नहीं लगा सकता है। रेल मंत्री थे, रेलवे में हादसा हुआ तो उन्होंने रेल मंत्री पद को त्याग दे दिया। उसी तरह से हमने ये देखा कि जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उसी भागलपुर दंगाइयों को जो 1990 में ही सज़ा मिलना चाहिए, पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिला। 2005 में इस काम को नीतीश कुमार जी ने किया, दंगाइयों को सज़ा भी दिया, पीड़ितों को मुआवजा भी दिया, जो ज़मीनें इनकी कब्जा कर ली गई थी उसको भी छुड़ाया।
और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, हुनर योजना लाया, औजार योजना लाया, मदरसे के शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया, मदरसों में आधुनिकीकरण किया, यहाँ पर जो है काफ़ी काम मुसलमानों के लिए किए, इस शिक्षा में काम किया, पोशाक योजना लाया, साइकिल योजना लाया, मिड डे मील लाया, तरह तरह का काम करके चुनाव, निकाय चुनाव में जो है आरक्षण दिया। तो जो काम उसने किया और बिहार को सुरक्षित रखा, दंगा मुक्त रखा, जिससे ये हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तक को अपना वोट दे दिया। नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता दल 29 सीट पर सिमट कर रह गई। आप ये गौर कीजिए कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी वहाँ पर जब सामने आए, तो 2002 गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जो मामला था, जो उनका चेहरा था, इसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने अपने 20 साल पुराने संबंध को तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जो है जो मदद कोसी में जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, जो गुजरात से मदद आई, उसको ठुकरा दिया। जो इन लोगों ने थाली सजाया वो वापस ले लिया। नतीजा क्या हो गया? 20 साल पुराना संबंध टूट गया। और 2014 में जब पहली दफ़ा लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, तो मैं कहना चाहूँगा, मैं मुसलमानों से कहूँगा कि इसमें हमारी कमी थी। किसके लिए, किसको ध्यान में रख के मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने अपना 20 वर्षों का संबंध विच्छेद कर लिया? मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमानों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मुसलमानों ने राजद को ही सपोर्ट किया। जाति और धर्म में लोग बटे तो लोग चले गए राजद के साथ, इधर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2014 के परिणाम को देखते हुए 2015 में नीतीश और लालू दोनों की मजबूरी हो गई कि अगर एक ना होंगे तो फिर यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, कायम हो जाएगा, फिर इनके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल करके, चाहे वो जहर का घोंटी क्यों न पीना पड़े, पिया और ईमानदारी से 2015 का इंतखाब इन लोग साथ मिलकर लड़े। तो नतीजा आपके सामने है कि पूरे के पूरे तौर पर सफाया हो गया सांप्रदायिक शक्ति का। लेकिन फिर क्या हो गया? जो 1990 से 2005 का दौर था, उसी दौर को फिर 2015 में लाने का काम किया गया। नतीजा ये हुआ कि इसको नीतीश कुमार जी ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सके और आखिरकार 2017 में फिर इनसे संबंध विच्छेद हो गया। और फिर जब संबंध विच्छेद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक तरफ मदद तो दिया, मदद दे करके मुख्यमंत्री पर बने रहने के लिए तो समर्थन कर दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसी गद्दारी की कि ये जग जाहिर है। एक तरफ CAA NRC का मामला था, जिससे जो है काफ़ी लोग नाराज चल रहे थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपके दल में ऐसे मुस्लिम लीडर या ऐसे कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच नहीं थे जो जा करके समाज को समझाने का काम करते, जो उन्हें समझा सकते थे। मोर्चा ने ये फैसला लिया और मोर्चा को लगा कि ये साजिश होगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमज़ोर किया जा सकता है। जो हमारी क्षमता थी, जो हमारे पास साधन था, 2020 में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जाने का काम किया, लोगों को समझाया। हालांकि लोग यकीन नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बार बार कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। आप लोग जदयू को मजबूत कीजिए, आप लोग जहाँ जदयू है जदयू को मजबूत कीजिए, जहाँ आरजेडी वहाँ जदयू को वोट कर दीजिए। लेकिन लोग एक तरफा आरजेडी की तरफ चले गए और कुछ हद तक जहाँ हम लोग कामयाब हुए, 40-45 सीट में आकर के जदयू सिमट गया, जो हम लोग समझ रहे थे। नतीजा ये हुआ। और जब आप मजबूर मुख्यमंत्री बनाइएगा तो उसके बाद भी आप देख लीजिए कि मजबूर होते हुए भी उस मजबूरी को नीतीश कुमार ने नहीं आने दिया। और उस वक्त के माहौल के हिसाब से भाजपा के सहयोग से वो मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनके जहन में ये बात उस वक्त थी कि आज जो हमारे साथ हुआ है, जो गद्दारी की गई है, ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने 2013 का बदला 2020 में ले लिया, जो सामने है। अब 2020 के बाद जब 2022 में फिर पुनः राजद के साथ समझौता करके सहयोग से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद हर पल लालू जी ये चाहते थे कि उनके जीते जी उनका पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप मुख्यमंत्री बन जाए तो नीतीश कुमार भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री बिहार का बनिएगा
तो आप अगले को मौका दीजिएगा ना, फिर वो क्या करेंगे। उन्होंने 18 पार्टियों की मीटिंग की, पटना में लोगों को जमा किया, इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन इंडिया गठबंधन का आपने उनको संयोजक बनने नहीं दिया। आपने केंद्र में उनको राजनीति करने के लिए ताकत नहीं दिया। आपने जो है कोशिश किया कि जनता यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए और तेजस्वी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जो आपने चाल चली, फिर आपने जो मजबूर किया, उसमें मजबूर होकर के वो फिर सहयोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने ले लिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ बिहार के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बिहार की जनता को या बिहार के मुसलमानों को, विशेषकर पिछड़े मुसलमानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिहार के आवाम को क्या चाहिए? बिहार के आवाम को चाहिए कि जो बुनियादी काम है प्रदेश का, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, उद्योग हो, रोजी रोटी हो, नौकरी हो, बेरोजगारी दूर हो, अच्छी सड़कें हो, गांव-गांव में बिजली हो, हर घर में नल हो। उस काम को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। आप गौर करके देख लीजिए, 2015 से पहले का बिहार और 2015 के बाद का बिहार आज कहाँ है? कौन सा काम है, किस समुदाय का काम है जो नीतीश कुमार ने नहीं किया हो? इसलिए हम बिहार की जनता से ये अपील करेंगे कि जो सियासी वो होता है इधर उधर वाला मामला, वो सियासी लोगों का मामला है। उपेंद्र कुशवाहा कभी आरजेडी, कभी जदयू, कभी बीजेपी, साहनी कभी आरजेडी, कभी जदयू, कभी बीजेपी, मांझी कभी इधर कभी उधर। कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं? कौन लोग हैं जो कभी इसको कभी उसको साथ नहीं लेते हैं? पूरे देश में अब जो है स्वार्थ की राजनीति हो रही है। हमें यह देखना होगा किसका स्वार्थ सकारात्मक है, किसका स्वार्थ नकारात्मक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए हम साथियों कहना चाहेंगे कि अभी जो कर्पूरी जी को वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, तो एक तरफ ये मंडल की राजनीति हुई, तो दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति को भी आपने ध्यान में रखा और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दे दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में आरक्षण देने का काम हुआ है, जातिगत आधारित गणना का काम हुआ है, गणना को ध्यान में रखते हुए 49.5% को आरक्षण कोटे को बढ़ा करके 65 से 75% कोटा किया गया है। जिस तरह से ये देखा गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर आदमी को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ये जो काम नीतीश कुमार ने किया है, ये एक ऐतिहासिक काम है और इन कामों को देखते हुए हम ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को भी भारत रत्न से नवाजा जाए, उन्हें भी सम्मानित किया जाए। साथियों, और भी मैं कुछ अपनी बात को कहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे सलाउद्दीन भाई भी आपसे मुखातिब हों, वो आपकी समझ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना भी पैगाम देने का काम करें। सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी उम्र लगभग 50 प्लस है। हमने जनता दल 90 में बिहार में से लेकर केंद्र तक जो सरकार बनी उसको मैं देखा। 15 साल तक लालू यादव बिहार में हुकूमत शासन किए, उसको भी मैंने देखा। और बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसको भी देख रहे हैं हम लोग। नीतीश कुमार 2005 में सत्ता संभाले, उसकी एक एक काम को अगर गिनाया जाए तो घंटों लग जाएगा, मगर मैं एक काम की तरफ आपका रुझान ले जाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस काम पर देखिए। जब स्कूल का व्यवस्था चरमरा चुका था, गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, तालीम नहीं मिल रही थी उन्हें, उसके बाद वो शख्स सबसे पहले सामाजिक बंधन में बांधने की कोशिश की और उसमें ये हुआ कि ड्रेस कोड लाया गया। पहले क्या होता था, गरीब के बच्चे, किसी का कुर्ता फटा हुआ है, किसी का पैंट फटा हुआ है, किसी के कुर्ते में शर्ट में बटन नहीं है, यानी गरीबी झलकती थी। मगर उस को खाई को ख़त्म करते हुए
या वो अमीर घर का लड़का हो, चाहे गरीब घर का लड़का हो, चाहे मध्यम वर्ग का लड़का हो, सब एक ड्रेस में आएगा। उससे सामाजिक ताना बाना बंधा। उसके बाद गरीब के बच्चे को साइकिल नहीं होती थी, जिसका व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। उसके बाद और आगे चल के उन्होंने जो काम किया है अभी हाल में, कि प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई और हाई स्कूल को +2 देहात में करके ये पैगाम दिया है कि हर घर में तालीम की, शिक्षा की रोशनी हो, हर घर के बच्चे बच्चियां पढ़ें और आगे बढ़ें। कई % अभी हाल में रिपोर्ट आया है कि मैट्रिक इंटर के बाद मात्र 14% बच्चे ही ग्रेजुएशन की तरफ मूव कर पाते हैं, ग्रेजुएशन की तालीम लेते हैं। इसके लिए भी नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोल दिया है। 4 लाख रुपया उसको लोन के तौर पर देने का काम किया है बीएड के लिए और बीए के लिए। उसमें उन्होंने ये किया है कि जब तक उसको नौकरी की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक न इंटरेस्ट लगेगा और न पैसा वापसी करनी है। तो ये सब काम ऐसा बुनियादी काम है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश बाबू ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के लिए हुए हैं कि जो हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है और मजबूरी उनकी कुछ नहीं थी। वो उनके दिमाग में जो सोच और समझ थी कि हम कहीं भी रहेंगे मगर बिहार का उत्थान करेंगे, और बिहार का उन्होंने उत्थान किया है, बिहार को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम लोगों को उनके इधर उधर से मदद लेकर बिहार को काम करने का जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। हम लोगों को उनके साथ हर कदम हर पल साथ देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जी, आपने अभी सलाउद्दीन साहब को सुना। साथियों, आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आइंदा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और आप पिछले 25-30 साल से आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर है, जो उसका मेन वोट बैंक है, वो जो है विधानसभा में जाता है आरजेडी के साथ, और जब लोकसभा होता है तो चला जाता है नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन मुसलमान अकेला ऐसा वोटर है जो आंख बंद करके एक तरफा आरजेडी को वोट अब तक देता आया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने 2005 से 2019 तक देख लिया कि आप बिल्कुल बिहार में सुरक्षित रहे हैं। कहीं किसी तरह का दंगा फसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं होने दिया। अभी भी 2019 में जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें भी बार बार ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, बीजेपी उन्हें गृह विभाग देना नहीं चाहती है। क्यों अड़े हुए हैं? क्यों वो चाहते थे कि गृह विभाग मिले? ताकि प्रशासन मनमानी ना करे, ताकि जैसे बिहार में अमन चैन बरकरार है वो बरकरार रहे, कायम रहे। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, विशेषकर मुसलमानों में, विशेषकर पिछड़े मुसलमानों से, कि आप आगे आइए। आप आगे आइए। आज़ादी से अब तक आपका किसी ने नहीं सुना था, किसी ने आपको मौका नहीं दिया था। अगर आज जातिगत आधारित जनगणना भी हुआ बिहार में और आपकी भी जाति गिनी गई है तो ये नीतीश कुमार का एहसान है, नीतीश कुमार की देन है। और नीतीश कुमार ने जो हाशिए पे लोग थे, जो बिल्कुल सत्ता से बेदखल थे, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया है। आगे भी ये हिस्सेदारी वही दे सकते हैं। आरजेडी का 15 साल का रिकॉर्ड है, कभी भी उसने पिछड़े मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये नहीं करेंगे। आज जो है तेजस्वी का नारा है A to Z। ये जग जाहिर है कि सुवर्णों का वोट पहले कांग्रेस में था, अब वो शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में। जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा या किसी और पार्टी से स्वर्ण उम्मीदवार होगा, वो वोट वहां सुवर्णों का उनको चला जाएगा। लेकिन स्वर्णों का वोट ना आरजेडी को मिलेगा ना जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। तो आप इनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित क्यों करते हैं? जो आपका वोट बैंक है, आप उनकी हिस्सेदारी को क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं? इसलिए पिछड़े मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो पिछड़े मुसलमान हैं, आप आगे आइए और आगे आके अभी जो मौका है, आप नीतीश कुमार को एहसास दिलाइए कि आपने जो किया, आपके लोगों ने हमको जगाने का काम नहीं किया। लेकिन अब हालात ऐसे हुए हैं कि हम अब सियासी तौर पर जग गए हैं, बेदारी होने लगी है, समझने लगे हैं। और ये हम मुतालबा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बहुत सारे काम को किया, 2-3 काम और कर दीजिए। आप पिछड़े मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी को बरकरार रखिए,
दूसरा काम, आपने जो गन्ना कराया है, गन्ना में जो अति पिछड़ों की आबादी आई है, उसमें जो अति पिछड़े मुसलमान हैं उनका कोटा में कोटा तय कर दीजिए, ताकि उनके हिस्सेदारी जो है आसानी से उनको मिल सके। तीसरा काम आप ये कीजिए कि कल नीतीश कुमार रहें अथवा ना रहें, 1989 में राजीव गांधी ने जो SC/ST के सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया था, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उस एक्ट में मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को शामिल कराने के लिए बिहार असेंबली से एक अनुशंसा पास करा के केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए। मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखूंगा और ये अपील करूंगा आपसे कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़िए जो समाज में जा कर के समाज के लोगों को आपसे जोड़ सके, वो समझा सके। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि अब तक के इतिहास में जैसे आपने एक रेलवे एक्सीडेंट पर रेल मंत्रालय को ठुकरा दिया था, अगर बिहार की जनता विशेषकर मुसलमानों के साथ कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाएगा तो आप जरा गुरेज नहीं करेंगे कुर्सी को लात मारने में, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। अब मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः बिहार के लोगों से अपील करता हूँ, और खासकर मुसलमानों में, पिछड़े मुसलमानों से, कि आप आगे आओ और नीतीश कुमार के साथ लब्बैक कहो। इसी के साथ तमाम लोगों को मेरा आदाब, प्रणाम, जय हिंद।